हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है फ्रेंड्स 26 जनवरी। तो मैं आप सबको विश कर देती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिली। एंड यस, आप लोगों ने बोला है कि मुझे नाम चेंज कर देना चाहिए। शर्मा फैमिली व्लॉग से कोई और भी नाम है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चैनल्स हैं। फिर मैंने इतना तो ध्यान नहीं दिया था कि और नाम है चैनल का। एंड यस, अभी मैं आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। आप लोग क्लिनिक का मुझसे पूछा, क्लिनिक का क्या रहा। तो मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए क्लिनिक संभाल रही थी उस टाइम पे। फिर मैं यहाँ आ जाती थी। तो मतलब नहीं हो पा रहा था। अगर हम उस क्लिनिक को सिर्फ 2 घंटे के लिए ओपन करते हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, नुकसान में जा रहा था। तो फिर मैंने भी उसको किसी और को हैंडओवर कर दिया है। मतलब मेरे ही स्टूडेंट हैं तो वो उसको संभालते हैं, सामान वगैरह सब अपना है। बट ऐसे होता है ना कि अपनी जगह किसी और को बिठा देना। तो अब वहाँ पर क्या है, जहाँ वो सिर्फ 2 घंटे खुल रहा था, वहाँ वो सुबह भी खुल जाता है, शाम भी खुल जाता है। तो क्लिनिक की इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी मैं जल्द ही लीव पे जाने वाली हूँ। लीव पे ऐसे नहीं कि मतलब अभी तो खैर मैं हूँ। एक्चुअली क्या है, जो हमारा काम होता है ना, तो उसमें यस थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठने का काम है, सिर्फ पेपर वर्क है। तो जब भी आप आराम से आप 7th या 8th मंथ तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा देखिए स्ट्रेनस हुई, हमारी भी मेहनत लगती है उसमें। तो यस, फिर मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ के लिए भी कोई मेरा ही स्टूडेंट अगर तैयार हो जाता है तो उसको यहाँ पर बिठाएंगे। या फिर वैसे देखिए हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत आती नहीं है। हॉस्पिटल वाले भी इसी सर्चिंग में है कि कोई और भी मिल जाता है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं भी मिलता है तो हॉस्पिटल में इतना ही स्टाफ रहता है कि मैनेज किया जा सकता है मेरे बिना भी यहाँ पर। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अपना रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पर, कोई मेरा स्टूडेंट हो तो मैं उसको दे दूँ यहाँ पर। मेरा स्टूडेंट इन द सेंस मतलब मेरे कोई पढ़ाए हुए नहीं, बट जैसे होते हैं ना हमारे अंडर में इंटर्नशिप करने के लिए आ जाते हैं, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। तो उनको भी जॉब मिल जाती है। तो अभी देखेंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल में तो मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ। ठीक है। एंड यस, मुझसे फास्ट का पूछा गया था, सकट चौथ का व्रत आपने रखा था प्रेगनेंसी में भी। तो यस, मैंने रखा था। प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी है। ऐसा नहीं है कि हाँ पे मेरा 6th मंथ चल रहा है, 7th मंथ चल रहा है। उसमें जब भी ये होता है कि आप हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहिए, क्योंकि बेबी का साइज़ भी बढ़ रहा होता है। तो उसको भी अच्छे से उसकी फूड सप्लाई मिलती रहे, ऐसा ना हो कि मतलब, तो तब फास्टिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अभी तो ये था, लेकिन हाँ हमारे यहाँ एक रूल है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बीच में आपके लिए अलाउड होता है कि आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो मेरा यही था कि मतलब ये नहीं था कि मैं जानबूझ के बहुत देर तक भूखी रही थी, मैंने रात को ही व्रत खोला था। बीच में जैसे मेरा कुछ मन हुआ तो मैंने फ्रूट्स ले लिए थे। ऐसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला व्रत नहीं था, हम लोग को ऐसे अलाउड रहता है। तो मैंने उस टाइप से व्रत किया था। निर्जला व्रत जैसे बहुत से लोग करते हैं उस तरह का नहीं था। जैसे जब पूजा हुई थी उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब फ्रूट्स ले लिए थे और साथ में चाय ले ली थी। फिर कुछ टाइम के बाद, ऐसे नहीं कि हर 2 घंटे में नहीं, फिर जैसे 4-5 घंटे के बाद शाम को मैंने कुछ ले लिया था, तो फास्टिंग हो गई थी। अभी अगर आप लिक्विड भी लेते रहे ना बीच में, तो भी उसमें काम चल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना फास्ट किया था, बिल्कुल निर्जला व्रत नहीं था। ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि फास्ट रखा है, हमें छूट रहती है। एंड 26 जनवरी है, बच्चों ने बहुत टाइम पहले से प्लान किया हुआ था कि कहीं जाएंगे, मतलब होता जा रहा था, लेट होता जा रहा था। अभी फाइनली उनको लगा है आज तो कहीं ले चलना हमें। तो मतलब ये बातें 2-3 दिन पहले भी हुई थी, डिस्कशन हुआ है। तो आज बच्चों को हम लेके जाएंगे गुड़गांव की तरफ, स्काई जंपर टेम्पोलिन पार्क है वहाँ पर ही। ठीक है, आज चलेंगे। हमने मतलब पूछा है फ़ोन पे कि किस तरह से क्या एंट्रीज़ होती है, तो उन्होंने बताया है क्योंकि बहुत भीड़ वाले इलाके में नहीं लेके जाना चाहते हैं। अब आउटिंग का मन है बच्चों का तो देखेंगे, थोड़ा हम भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने एश्योर किया है कि मतलब जैसे 1-1 घंटे का टाइमिंग है, तो कुछ नंबर ऑफ जो बच्चे होते हैं उनको एंट्री मिल जाती है। एडल्टों को अलग टाइमिंग दे दिया, मतलब भीड़ वाली चीज़ नहीं होगी। स्पेस इतना है कि अलग अलग भी सब करेंगे, मतलब हो जाएगा, भीड़ नहीं लगेगी भाई बहुत भीड़ हो गई है। देखेंगे, वहाँ चलेंगे यहाँ से जाने के बाद। ठीक है। और रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए भी। जैसे मुझसे पूछा था किड्स के लिए स्पेशल रेसिपी, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन हो सकता है शायद इस ब्लॉग में नहीं, मतलब कोशिश करूँगी इस ब्लॉग में करती हूँ तो। ठीक है, वरना नेक्स्ट में पक्का करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है। तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइएगा। ठीक है। अभी चल लग जाएगा चलाते। चाची देखो, तुम जानबूझ के टच कर रहा है गाइस।
गाइस तो फिलहाल एक बार मैं, दीदी, मम्मी, हनी, ताई जी और बाबा जी, बस पापा को छोड़ के हम सब लोग ना आज एक गुड़गांव जाने, वहाँ पे एक जगह है झूलों वाली, तो फिर वहाँ जाने और वहाँ पे, और स्पेशली मैंने और हनी ने जिद की थी कि उधर जा रहे। दीदी ने भी मतलब की थी, पर ज़्यादा मैंने और हनी ने की थी। और फिर अब वहाँ जाए, और मम्मी वहाँ का रिकॉर्ड करना, ठीक है? और क्या? भूल मत जाना। तो गाइस हम जा रहे गुड़गांव में वो जगह, अभी पहुंच रही है, दिखा देंगे जब पहुंच जाएगी। और ये पीछे का व्यू है, पीछे का व्यू, और ये आगे का व्यू है। झंडा लेके मारेगा क्या अभी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम फाइनली पहुँच चुके हैं। तो देखिए अंदर से एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की थी। या ये क्या था, ये एक पूरा मॉल था, ILD ट्रेड सेंटर था, उसके अंदर में था इसका जंपर टेम्पोलिन पार्क। हमने गूगल पे सर्च किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक मॉल के अंदर है। मुझे ये लगा था, एड्रेस में आ रहा था ILD ट्रेड सेंटर, लेकिन मुझे लगा था उसके आसपास की कोई लोकेशन है, क्योंकि ये वाला एरिया मेरे लिए न्यू है। गुरुग्राम मतलब आते जाते रास्ते में से गए हैं, बट यहाँ का मुझे इतना पता नहीं है। तो फिर बट जैसे हम कि पूछते पूछते गए, तो फिर हमें फाइनली पता चला इसके अंदर ही था। तो यहाँ पर क्या था, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही है, तो अंदर थे बच्चे। और मतलब बच्चों के लिए वैसे सही लगा मुझे। वैसे भी ना बच्चों को खाने पीने रेस्टोरेंट वगैरह जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनको एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, जिस तरह से उन्होंने फीडबैक दिया तो अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने बच्चों की एंट्री 1 घंटे के लिए ही ली थी। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस थे, आधे घंटे का अलग चार्ज था, 1 घंटे का था, 1.5 घंटे का था। 1 घंटे का जो चार्ज था, तो हमने वो सोचा कि बच्चे शायद इतना काफ़ी रहेगा। और जो हमने एक्सपीरियंस किया, 1 घंटा सफिशिएंट है, जिस एज के हमारे बच्चे हैं ना, उतना सफिशिएंट है उनके लिए। क्योंकि उसके बाद इतने में ही ना वो आने के बाद मतलब बोर्ड थे कि ऐसे लगा था हम बहुत देर थे अंदर, उन्हें यही नहीं लगा था कि 1 घंटा था, बस लगा था काफ़ी उन्होंने इन्जॉय किया। और आने के बाद बल्कि थक भी बहुत गए थे, ऐसे लग रहा था अगर हम 1.5 घंटे का भी लेते तो शायद उसमें वो और ज़्यादा थक जाते। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि 1 घंटा बहुत है आपके बच्चों के लिए, उसके अकॉर्डिंग टिकट्स लें आप। तो देखिए कुछ इस तरह का है अंदर से व्यू। और मैं इन लोगों का थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर मैंने सिया का हेयर बैंड लिया है। एक्चुअली क्या है, सिया अंदर जा रही थी तो कहते खेलने कूदने एक्टिविटीज़ में हो सकता है निकल जाए, तो फिर वो मुझे दे के चली गई थी। और फिर मेरे पास स्लिंग बैग था, स्लिंग बैग में मुझे लगा और भी सामान टूट ना जाए, मैंने जस्ट ऐसे ही लगा लिया था कि मैंने कहा यहाँ कौन मुझे देख रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, सीरियसली मेरा ये था। तो मतलब मैंने ऐसे लगा लिया था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, थोड़ी देर के लिए लगा लिया था। एंड यस, यहाँ पर दीदी गई थी अंदर, दीदी ने एंट्री ले ली थी क्योंकि मतलब वही बच्चों के साथ भी होने चाहिए थे। तो फिर एक्चुअली क्या है, मॉल था तो पापा जी और जो भैया जी हैं वो अलग आउटिंग कर रहे थे, मतलब अपना अलग घूम रहे थे वो। और मैं फिर यहाँ पर मैं ऊपर यहाँ पे कैफेटेरिया बना था, मैं यहाँ रुक गई थी। और दीदी बच्चों के साथ दीदी गई थी, उनको थोड़ा सा देख रही थी, हैंडल कर रही थी कि किसी बच्चे को चोट ना लग जाए। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब लोग थे, 1-2 ही थे जो इन्हीं के थे, मतलब केयर टेकर के उसमें थे। लेकिन वो अब वो ये इतने सारे बच्चे वो कहाँ ध्यान देंगे, हमारे बच्चे छोटे थे स्पेशली है नहीं, तो हमें उसका ज़्यादा ये था कि ऐसे ना हो जो बड़े बच्चे हैं वो जंप करके इसी के ऊपर गिर जाए। तो थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था अपना एक मेंबर बच्चों के साथ एंट्री लेना चाहिए, सिर्फ बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं इसमें। तो फिर इस तरह से रहा है और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छा लगा उनको। और जब बच्चों ने बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, तो बस उतने में ही मतलब हमें भी अच्छा लगता है। एंड जैसे यहाँ एक चीज़ थी यहाँ पे, जैसे उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि कुछ बच्चों की एंट्री होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये देखा था कि जितने भी लोग आ रहे थे सभी को एंट्रीज मिल रही थी, बस सबका टाइमिंग ये था कि अगर अंदर बहुत ज़्यादा उनको भीड़ लगने लगी थी तो थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट करने के लिए बोल रहे थे, और फिर उसके बाद उनको एंट्रीज दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ बस कुछ सिलेक्टेड हैं कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, उनकी एंट्रीज नहीं। और बल्कि जब हम एंट्री में हम निकले थे वो तब उस टाइम और भी भीड़ हो गई थी। तो मतलब इस तरह से रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्टेड बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यही था, बच्चों के लिए स्पेशल होना था, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, तो अच्छा रहा था। और यहाँ के लिए हम अराउंड 12:30 या 1:45 बजे के करीब हम निकले थे यहाँ के लिए।
और शाम को वापस 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे थे। मतलब रास्ते में ही टाइम लग गया था और कुछ हमें यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था एक्चुअली। जाने में बहुत टाइम लगा था, आने में तो 1 घंटा लगा था, बस जाने में लग गया था टाइम, क्योंकि पूछते हुए जा रहे थे। कोई तो बोल रहा था कि इस नाम से कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ना ढूंढने में हमें दिक्कत आई थी थोड़ा सा। लेकिन यस, अगर आप इसी एरिया के हैं, जानते हैं, थोड़ा इस एरिया में घूमते रहते हैं तो आपको तो खैर पता ही चल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ ILD ट्रेड सेंटर के अंदर ही है ये, तो कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। एंड ये सब तो यूट्यूब पे वीडियोस बहुत आती हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की थी, ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है ना, कुछ भी मुझे मतलब अच्छी लगती हैं एक्टिविटीज़ करना, लेकिन यस जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी की वजह से फिर मैं यहाँ नहीं थी। मतलब ऐसे था ना, अगर आप शांत भी खड़े हो, कोई दूसरा आके एकदम जंप कर जाए आपके ऊपर ही आ पड़े, ये सब मतलब ना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, तो फिर मैं नहीं गई थी। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।